निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करऊं सन्मान, ते के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। यानी कि आप अयोध्या आइए और हनुमान जी के दर्शन न कीजिए, ये संभव नहीं है। काशी जाइए, कोतवाल के दर्शन न कीजिए, संभव नहीं है। तो अयोध्या जब भी आप आइए तो हनुमान जी के दर्शन करना बहुत जरूरी होता है। जिस तरीके से प्रथम पूज्य गणेश होते हैं, अयोध्या में प्रथम पूज्य हनुमान है। और हनुमानगढ़ी के महंत हमारे साथ में राजू दास जी मौजूद हैं। मान जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर आपका। और स्वागत के साथ सवाल भी। देखिए, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो आनंद चाहूँ और है, पर्यटकों में भी वो आनंद, श्रद्धालुओं में भी वो आनंद नजर आ रहा है। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग अयोध्या में क्यों आते हैं? और सबसे बड़ी बात ये कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका से, माफ कीजिएगा, राम जी जब लंका से लौटे तो उन्होंने हनुमान जी को ये जगह दी रहने के लिए। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज राजा के रूप में यहाँ विराजमान है। और इस प्रकार से राजा के रूप में विराजमान है कि जब दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो देखेंगे राम जी के चरण में हनुमान जी बैठे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जी आप देखेंगे तो यह देखेंगे कि हनुमान जी राजा के रूप में आगे बैठे हैं और हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक यहाँ पर हुआ है। जिस प्रकार से लंका की कैद खाने में जगत जननी माँ जगदम्बा थी, उस समय में पहला कोई शुभचिंतक पहुँचा था, वो थे हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज जब पहुँचे हैं तो जब वहाँ हनुमान जी महाराज पहुँचे तो जो उन्होंने अपना परिचय दिया, राम दूत मातु जानकी, हे माता जानकी मैं राम दूत। ये नहीं कहा कि मैं महंत राजू दास हनुमानगढ़ी, ये नहीं कहा कि मैं इस चैनल से मैं फलाना ये हूँ। उन्होंने कहा रामदूत मातु जानकी, हे माता जानकी मैं राम का दूत। तो जब लंका जलाने के बाद, रावण का जो है मान मर्दन करने के बाद, रावण पापी के बेटे के संहार करने के बाद, इसके बाद जब प्रभु के पास, जब प्रभु पहुँचे मैया के पास, तो माँ को लगा कि वाह है कि इस निष्काम भाव वाला भगत, इस निष्काम भाव वाला सेवक जिसने अपना जो परिचय दिया स्वामी भक्त इस प्रकार से, तो माता सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजरता का पुत्रवत आशीर्वाद माँ जगतजननी माँ जगदम्बा सीता ने दिया। जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जब साकेत धाम को जाने लगे तो मैया के मन में एक भाव आया कि बताइए, कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल वाले कहते तो हैं लेकिन यहाँ तो जो है गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। राज तिलक तो हनुमान जी को होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को मैंने मानस पुत्र माना। राजघरानों में पहले ज्येष्ठ पुत्रों का ही राज्याभिषेक होता था, तो यहाँ लवकुश का हो रहा है, सरासर नाइंसाफी। तो प्रभु से उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु मेरे भी मन में कुछ बात है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा बताओ प्रिय। जबकि भगवान के मन में पहले से चल रहा था कि हनुमान जी का ही राज्याभिषेक होना चाहिए, इस योग हनुमान है। लेकिन वो कहते कैसे माँ को, उनके मन में ये लग रहा था कि पता नहीं जनक नंदिनी ये सोचे कि अपने शिष्य को राजा बनाना चाह रहे हैं, अपने था। हाँ, इसके नाते वो कहना नहीं चाह रहे थे। लेकिन माँ स्वतः बोली कि राज्याभिषेक हनुमान का हो। तो जब प्रभु सुने तो अति आनंदित हुए। और हनुमानगढ़ी का जो एक किला है, ये जो परिकोटा है, मुख्य गर्भगृह में हनुमान जी महाराज का वास है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे हनुमान जी महाराज का दुर्ग है, यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। भगवान राम जब साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन किया। यहाँ जब आप दर्शन करेंगे देखेंगे तो आगे हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान हैं, पीछे राम दरबार है। इससे प्रतीत होता है कि जो रामायण में, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में जो दोहे हैं वो किंवदंती नहीं है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, सामने वो प्रमाण है। तो यहाँ राजा के रूप में हनुमान जी बैठे हैं। डेली लाखों, आप देखिए इतने भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं। आगे जो मुख्य द्वार है ये निकास द्वार है, आगे जो मुख्य द्वार है आपको पैर रखने की जगह नहीं, तो आप निकास द्वार पे चलते हुए चल रहे हैं और आप हमको सुन रहे हैं, आप मुझसे सवाल कर पा रही हैं।
मान जी, कहा जाता है कि जैसे आपने बोला अभी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बहुत समय पहले राजा थे, मुगल राजा थे, उनको भी एक प्रमाण दिया हनुमान जी ने, क्योंकि उनके चरणामृत अमृत से ही उनके पुत्र को जीवन वापस मिला था। और इस तरह के चमत्कार जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उनको देखने को भी मिलते हैं। वो इस बात का प्रमाण है कि हनुमान जी स्वयंभू यहाँ पर विराजमान है। कहते हैं कि हनुमान जी कहीं भी जाएं यहाँ जरूर विराजमान रहते हैं। हाँ, क्योंकि अजर हैं, अमर हैं, और अजरता का, अमरत्व का आशीर्वाद माँ सीता ने दिया है, तो अजर अमर है, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ राज्याभिषेक हुआ है, यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। स्वाभाविक है कि आप अगर किस चैनल में काम करती हैं तो जरूर ऑफिस में जाना पड़ता होगा। तो उसी प्रकार से जब यहाँ राज तिलक हुआ है, राजा के रूप में है, तो यहाँ आना होता है उनका, और जो भी भक्त की मनोकामना होता है उसकी हनुमान जी महाराज जरूर 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 पूर्ण करते हैं। इसके नाते यहाँ डेली लाखों राम भक्त आते हैं और जिसकी भी जो मनोभाव होता है उसको पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार हम तो सनातनी हैं, सनातन को मानने वाले हैं, हमारे प्रति अपार सनातन के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है, विश्वास है। जो कुधर्मी हैं, जिनको सनातन के प्रति आस्था भी नहीं है, वो भी गलती से आ गया था, मत्था टेका, तो उसकी भी मनोकामना पूर्ण हुई। आप समझ सकते हो भाई, जैसे वो आया मुस्लिम बादशाह, तो यहाँ पूज्य महाराज जी ने कहा कि अरे कहाँ आ गया कुलीन, अरे कहाँ विधर्मी आ गया, हटाओ हटाओ हटाओ। चिमटे से एक चिमटा जड़ दिया। उस समय में कुष्ठ रोग लाइलाज बीमारी हुआ करता था, और जब एक चिमटा जड़ दिया तो जब वो वापस हुआ तो उसकी काया स्वच्छ और सुंदर हो गई। तो उसने पूछा कि यह पुण्य, ये प्रताप, ये कैसा असंभव कार्य संभव हुआ? क्या महात्मा ऐसे आशीर्वाद देते हैं क्या, डांट कर, चिमटे मार कर? ऐसा होता क्या? कहने प्रत्यक्ष क्या प्रमाणम, आप इतना दिन से परेशान थे, आज देखिए समर्थ, ये सही हो गया। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि चमत्कार कैसे हुआ? तो दोबारा जब वो यहाँ के और इतिहास की जानकारी के लिए वो राजा ने महाराज जी के चरणों में आस्था व्यक्त किया कि महाराज यहाँ का क्या है, तो उन्होंने कहा यहाँ हनुमान जी का राज्याभिषेक हुआ है, हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है। जो भी भक्त आता है, उनकी जो भी मानसिकता होती है, मनोदशा होता है, उसको हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। तो मुझको लगता है कि और भी उनकी पत्नी आई, वो पत्नी कही कि पुत्र चाहिए, हनुमान जी ने उनको पुत्र भी दिया। तो उनके तमाम प्रकार से, इसी के नाते आप देखेंगे वहाँ पत्थर एक लगा हुआ है, ओनली हिंदू नॉट अलाउ गर्भगृह मुस्लिम, इसलिए क्योंकि मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, आने जाने का आस्था बढ़ी। तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि जहाँ आपकी निष्ठा हो, हम लोग सनातनी हैं, हम किसी को दबाते नहीं, किसी को प्रताड़ित नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते, तुम आ जाओ। आपकी आस्था है, निष्ठा है तो आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी आस्था और निष्ठा नहीं हो तो आप मत रहिए। तो इस भाव को लेकर जो है यहाँ व्यक्ति आता है और हनुमान जी से प्रार्थना करता है, उसकी सारी मनोकामना को हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और उस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देखिए, विध्वंस से विराजमान तक राम जी की, प्रभु श्री राम की जो यात्रा रही, वो यात्रा भाव विभोर कर देने वाली है। और किसी को भी मन में क्रंदन हो जाए, ऐसी यात्रा प्रभु श्री राम ने अपने ही क्षेत्र में तय करी है। तो क्या जब राम जी का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, उनके निवास का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है और स्वयंभू मूर्तियों का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, तो क्या हनुमान जी का स्वरूप भी परिवर्तित होगा क्या? या इसी विधि विधान के साथ प्रथम पूज्य का जो उनको आशीर्वाद है, कह सकते हैं, अयोध्या के अंदर, वो यथावत बना रहेगा? और उनकी पूजा विधि में क्या कोई परिवर्तन होने वाला है क्या? नहीं, पूजा विधि में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। पूजा विधि में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होने वाला है। और टाट से ठाठ तक का सफर, इतने राम भक्तों के प्राणों की आहुति देने के बाद, त्याग, तपस्या, समर्पण, बलिदान, राम जन्मभूमि का मंदिर फ्री में मुझको नहीं मिल रहा है। कई लाख राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, उसका परिणाम स्वरूप एक आज नव भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य संभव हो पा रहा है। रही हनुमानगढ़ी के निर्माण की बात, एक किला आज से नहीं 1164 का किला का निर्माण हुआ है, और देखिए ज्यों को त्यों बना हुआ है। थोड़ी सी आम दर्शक का सनातनियों का भीड़ बढ़ा है, जिसके नाते थोड़ा सा रास्ता चौड़ीकरण करने के लिए जो द्वार था पीछे का निकास द्वार, इसको तोड़ा जा रहा है, इसको चौड़ीकरण की जाएगी। बाकी
सभी सनातनियों के लिए गर्व की बात है कि इतने वर्षों के बाद संभव नहीं था, भूतो न भविष्यति, जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने, पहले भी सरकारें हुआ करती थी, पहले भी प्रधानमंत्री होते थे, पहले भी मुख्यमंत्री जी हुआ करते थे, लेकिन डर के मार से किसी का अयोध्या नहीं आना होता है। इस प्रकार के मुख्यमंत्री अकल्पनीय हैं कि महीने में 4 बार, 5 बार, 6 बार अयोध्या आना, और आना सिर्फ राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी दर्शन करना ही नहीं है, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे होतना क्या बिन पैसा, पहले हनुमान जी का मत्था टेकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, राम जन्मभूमि जाते। इसके साथ साथ अयोध्या कैसे डेवलप हो, अयोध्या का कैसे विकास हो, अयोध्या में किस प्रकार से अयोध्या रास्ते चौड़ीकरण की बात हो, चाहे गैस पाइपलाइन की व्यवस्था हो, चाहे सीवर लाइन की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की सुविधा हो, चाहे अंडरग्राउंडिंग केबलिंग की व्यवस्था हो, चाहे फुटपाथ या निर्माण करने की व्यवस्था हो, चाहे राम की पैरी हो, चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, नव दिव्य भव्य रेलवे स्टेशन बन के तैयार, चाहे श्री राम भगवान के नाम से एयरपोर्ट बनाने की बात हो, चाहे बस अड्डे की बात हो, चाहे राम की पैरी अविरल जल प्रवाह की बात हो, चाहे अयोध्या राम पथ हो, भक्ति पथ हो, जिस प्रकार से शहादतगंज से अयोध्या डेवलप हो, अयोध्या में और भी जैसे पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत जितने भी कुंड है, तालाब है, उसका का पूरा निर्माण हो, 14 कोस के अंतर्गत जितने भी सिद्ध प्रसिद्ध मंदिर हो उसका डेवलपमेंट का बात हो, चाहे आप देखिए 64 मंदिरों में 1-1 करोड़ देकर उसका डेवलपमेंट की बात हो, चाहे और 100 मंदिरों के और डेवलप करने की बात हो, ये जो प्रयास योगी जी का है, ये जो प्रयास मोदी जी का है, भूतो न भविष्यति, दो ऐसे महाशक्ति, मैं तो कहता हूँ कि महाराजा विक्रमादित्य के रूप में पुनः अवतार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया है, और स्वामी विवेकानंद के रूप में जो कार्य करने की क्षमता, जो कैपेसिटी, जो आस्था, जो विश्वास है वो योगी जी के पास आ गया है। तो ये दो ऐसे महापुरुष जिन्होंने पुनः अवतार लेकर सनातन संस्कृति के साथ साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुंबकम के साथ कार्य और काम कर रहे हैं। भूतो न भविष्यति, ये संभव नहीं था। यहाँ तो लोग नियत्ते राम भक्तों की सीना गोली से छलनी क्या करते थे, यहाँ तो राम को बोको हराम ISI तालिबान से हमको जोड़ देते थे, यहाँ तो साधु संतों के जिस प्रकार से अपमानित करने का काम करते थे। यहाँ पर अगर 14 कोसी परिक्रमा करना हो तो जेल जाना पड़ता था, 84 कोसी परिक्रमा करना हो तो जेल जाना पड़ता था। यहाँ नियत्ते राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया जाता था। ये सारा चीज अयोध्या देखा। आज यही अयोध्या देख रहा कैबिनेट की बैठक, जहाँ पर सरकार के लोग गोली चलवाते थे, जहाँ हमको 84 कोसी परिक्रमा में 3-3 महीना जेल रखा गया, जहाँ पर 64 मुकदमे दे दिए जाते हैं जय श्री राम करने पर, वंदे मातरम पे। आज वहीं पर कैबिनेट की बैठक हो रही, वहीं पे आज रोज आकर मुख्यमंत्री तीसरे दिन बैठते हैं। जिस साधु को जेल में बंद किया जाता था, आज वहीं मुख्यमंत्री आकर बैठते हैं। ये परिवर्तन है। जो राम को काल्पनिक कहते थे, आज तरसते हैं कि मुझको भी निमंत्रण दिया जाए आने के लिए। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं आपका विपक्ष की तरफ कटाक्ष है। कटाक्ष नहीं है, मेरा निवेदन है। कटाक्ष करने वाला मैं कौन होता हूँ? कटाक्ष तो वो लोग कर रहे हैं। आज का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए, इतना निंदनीय है जिसका जवाब नहीं। बताओ, सनातन का मतलब नीच, सनातनी का मतलब चोर, सनातनी का मतलब ये भाव कितने दुखद है। सनातन किसी पार्टी का नहीं है, भगवान राम किसी दल के नहीं, भगवान राम किसी पार्टी की नहीं, भगवान राम किसी संप्रदाय की नहीं है। मतलब बीजेपी मतलब सनातन नहीं होता, लेकिन आप बीजेपी का विरोध करते करते सनातन का विरोध करने लग जाते हो। आप राजू दास का विरोध करिए, व्यक्तिगत चलेगा, दल भूल जाते हैं। नहीं, आप राजू दास का विरोध करिए चलेगा, आप भगवा का विरोध करने लगे, साधु संत को बोको हराम ISI तालिबान से। जो राजू दास की मानसिकता खराब हो सकती है, लेकिन आप इस प्रकार से आतंकवाद मढ़ देना राजू दास साधु संतों के ऊपर, तो कितनी गलत बात है, कितनी निंदनीय है। इसके नाते मैं अभी भी कहता हूँ, वक्त है सुधर जाओ। इस अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए, नहीं तो रहा न कुल कोई रोबन हारा, रहा न कुल कोई रोबन हारा, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। नाम का जिक्र देखिए कर रहे हैं मान जी यहाँ पर, तो राम नाम से पत्थर भी तर जाते हैं, राम नाम कुल तार देता है। और जब हनुमानगढ़ी का जिक्र होता है, तो अभी हम जब मंदिर के अंदर प्रवेश हमने किया, उस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से 24 घंटे यहाँ पर राम नाम का भजन होता है। इसका क्या महत्व है और इसके पीछे रहस्य क्या है, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे। देखिए, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जब साकेत धाम को जाने लगे तो सबको साथ ले गए, लेकिन उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुमको यहाँ रहना है,
इसलिए रहना है क्योंकि तुम्हारा राज्याभिषेक किया है, राजा के रूप में हो, तो यहाँ जनता की सुनेगा कौन, उसका कल्याण कौन करेगा। बोले प्रभु ऐसे रहना तो मेरा संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारा ये खुराक, तुम्हारी भोजन राम नाम ही होगी। तो जहाँ पर आप देखिए कहीं पर भी राम नाम का संकीर्तन हो रहा हो तो हनुमान जी का जरूर वहाँ वास होता है, हनुमान जी जरूर आते हैं, क्योंकि हनुमान जी राम रसिया है, राम धुन में मस्त हो जाते हैं और आनंद पूर्वक राम नाम की संकीर्तन करते हैं हनुमान जी। तो जहाँ पर भी राम नाम का संकीर्तन आप अभी आई होंगी, देखी होंगी, तो हनुमानगढ़ी पर सीताराम 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 चल रहा है। इसलिए सीताराम चल रहा है क्योंकि हनुमान जी का भोजन राम नाम, हनुमान जी का भाव राम नाम, हनुमान जी के संस्कार राम नाम। हनुमान जी वहीं आते जहाँ राम नाम होता है, हनुमान जी प्रसन्न वहीं होते जहाँ राम नाम होता है। तो इसके नाते हनुमान जी महाराज यहाँ राजा के रूप में विराजमान है, तो हनुमान जी की सेवा पूजा के लिए राम नाम हर वक्त होते रहता है। इसके नाते वक्तों से निवेदन करेंगे 24 घंटे में 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जब भी आपके पास समय हो तो जरूर बैठकर अपने परिवार के साथ बैठकर सीताराम सीताराम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता घंटा भर, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान आस्था के भूखे हैं, भगवान समर्पण के भूखे हैं, भगवान त्याग के भूखे हैं, भगवान ढकोसला के नहीं हम त्रिपुंड लगा लें, भगवा वस्त्र पहन लें, बड़े बड़े कंठा धारण कर लें और दाढ़ा बढ़ा लें और तिलक पोत लें तो भगवान आ जाएंगे। नहीं, अंदर से मन पवित्र करने की बात है। आप निर्मल मन जब कर लोगे तो परमात्मा प्रसन्न होंगे और परमात्मा का वास होगा। इसके नाते सीताराम नाम संकीर्तन चलता रहता है। हनुमान जी का यही भाव है, यही महत्व है सीताराम का। तो हनुमान जी जहाँ पर राम नाम होगा वहाँ हनुमान जी का वास होगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तमाम भक्त देशवासी आपको सुन रहे हैं। 500 सालों के बाद आपने बोला कि टाट से ठाठ तक का सफर राम जी ने तय किया है। महंत राजू दास जी की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से देशवासियों को क्या संदेश? हाँ, देशवासियों को ये अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि हम तलवार के बल पर किसी को सलवार नहीं पहनाया, हमने कभी किसी को दबाने का प्रयास नहीं किया। सनातन यह सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुंबकम के साथ कार्य और काम करते हैं। अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य संभव हो पाया आप लोगों के प्रयास से। तो 22 जनवरी 2024 को भव्य दिव्य नव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। मैं निवेदन करूंगा, आपसे अपेक्षा करूंगा, सभी सनातनियों से, सभी राम भक्त से, हिंदुस्तान के कोने कोने में रहने वाले हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर मत मतांतर के मानने वाले लोगों से, क्योंकि आपके पूर्वज कहीं न कहीं सनातनी रहे, किसी न किसी कारणवश से, चाहे लिहाजवश, चाहे दबाववश, चाहे आक्रमणकारियों के दबाववश, चाहे आक्रमणकारियों के खरंद के नाचे आपने अपना धर्मांतरण कर लिया। उस दिन जरूर प्रयास करिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम आपके पूर्वज हैं। तो अपने अपने पास के मंदिरों में, पास के मस्जिदों में, पास के गिरजाघर में, पास के गुरुद्वारा में जरूर भगवान राम की चित्र रखिए, पुष्पांजलि करिए और प्रार्थना करिए। जो सनातन सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर आपकी आस्था ये है, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो, सेकुलरिज्म की बात करते हो, आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हो, तो हिंदू मुस्लिम की एकता तभी मानी जाएगी जब भगवान राम के चित्र रखोगे, पुष्पांजलि करोगे और यह प्रार्थना करोगे कि हे भगवान सबका कल्याण करो, तब मैं मानूंगा। तो आप पुष्पांजलि करिए और प्रार्थना करिए कि सीमा पर शहीद वीर जवान की आत्मा शांति और भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि की रक्षा सुरक्षा बनाने के लिए कल लाखों राम भक्तों ने जो प्राणों की आहुति दिया, उनकी आत्मा की शांति हो और पूरा विश्व का कल्याण हो, ऐसा कामना करिए। तो गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लियो अवतार। तो राम की नगरी में हनुमान जी का महत्व आपने समझा, जाना। 22 तारीख का निमंत्रण महंत जी ने तो दे दिया है, न्यूज़ इंडिया भी आपको दे रहा है कि आप जहां भी हैं, जरूरी नहीं कि आप अयोध्या ही पहुंचें, अयोध्या का स्मरण कीजिए, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या।